प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे आपके जीवन में दिया है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, उसके नाम को धन्य कर सके। आज के इस दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं इस बात को महसूस करता हूँ जब ये संदेश तैयार हो रहा है, हम परमेश्वर की महिमा का कान बन जाए। प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहता है। ये संदेश है जो मेरे जीवन को हिला देता है। जब आप इस संदेश को सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष देना चाहता है। उस इनाम को प्राप्त करने के लिए मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, पौलुस कहता है इस बात के लिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं फिर से 39 पद से पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 39 से आगे पढ़ने की कोशिश करूंगा। लिखा है, सब शरीर एक शरीर के नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, और पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव देह का और है। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें ये सुंदर दिन दिया है प्रभु, कि हम आपकी तारीफ कर सके, हम आपके नाम को सराह सके। हे दयालु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, आप हरेक को उत्तम आशीष दे। हमारे सारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ हरेक के साथ बना रहे। अपनी आत्मा से भर, सामर्थ से भर प्रभु जी, अपनी उपस्थिति का एहसास दे पिता परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, 2 दिन के बाद पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश में और अलग अलग प्रदेशों में प्रभु जी इलेक्शंस होंगे प्रभु, वोटिंग होगी परमेश्वर। और पिता परमेश्वर 5 साल में एक बार हमें मौका दिया जाता है अपनी आत्मा की आवाज को हम सुन सके और सही लोग को चुन कर लेकर आए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, सारे लोगों के लिए, हमारे प्रदेश के हर भाई बहनों के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा को भेजते पिता, एक एक जन से आप बातचीत करें और पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा लोगों के हृदय पिता परमेश्वर साफ किए जाए और वो प्रभु सही निर्णय ले सके। ये प्रभु अधिकार हमारे देश ने हमें दिया है ताकि अच्छे लोग को हम चुने। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक एक से बातचीत करें ताकि सही लोग को चुनकर प्यारे परमेश्वर इस प्रदेश की बागडोर दी जा सके। 5 राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन सब में प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करें। हम आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु जी, लोगों से बातचीत करें प्रभु, सही निर्णय लेने में आप मदद करें। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर जो मेहनत उन्होंने की पिछले 5 वर्षों में, उसका प्रतिफल उनको, उनकी टीम को मिल सके, जो आपकी योजना पूरी की जाए। और हम चाहते प्रभु लोग के मन को आप तैयार करें सच्चाई के साथ। जो लोग जिन्होंने ईमानदारी से काम किया उन्हीं को चुनकर लेकर आए और आपकी महिमा कर सके। हमारे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि दे। ये जिम्मेवारी आपने उनको दी है देश की बागडोर संभालने के लिए, आपकी ओर से अच्छी बुद्धि मिले, इस देश को उन्नति की ओर ले जाए और आपकी महिमा का करें। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु प्रधान करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का
दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही सुहावना वचन है, बहुत ही सलोना वचन है। एक बार फिर से मैं अपने सारे प्रदेशवासियों के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुने। 2 दिन के बाद जब इलेक्शन होंगे, वोटिंग होंगे, तो आप अपनी चॉइस से जो आपकी आत्मा कहती है उस कैंडिडेट को आप चुने और ईमानदारी से जो अधिकार आपको दिया गया है, क्योंकि ये अधिकार ईश्वर की ओर से मिला है। ईश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि सही लोग को चुनाव करें। उसको अपने सामने रखते हुए हम सही जगह लोगों को चुन कर लें, ताकि सब बातों में केवल उस परमेश्वर को महिमा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेंगे। मृतकों की देह कैसी होगी, उस देह के विषय में कहता है। लोग सवाल करेंगे, लोग प्रश्न करेंगे, और इसलिए वो कहता है सारे शरीर एक जैसे नहीं है, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, मेरे और आपका शरीर अलग है। लेकिन यहां पौलुस ने कहा पशुओं का शरीर और है। प्रियो, एक एक चीज के लिए यहां बताया गया है। पक्षियों का शरीर और है और मछलियों का शरीर और है। ये सब परमेश्वर ने बनाए हैं। उस परमेश्वर ने मछलियों को बनाया, पक्षियों को बनाया, मनुष्य को बनाया और पशुओं को बनाया। देखिए कितनी विडंबना है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग दिन में बनाया, अलग अलग दिन में बनाया, और ये अलग अलग दिन में बने। देखिए सबकी देह अलग अलग बनाई गई, बहुत ही सुंदर। यदि आप इस पे कभी बैठ के मनन करें कि ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया है। परमेश्वर ने पांचवें दिन बनाया, पक्षियों को बनाया, समुद्र की मछलियों को बनाया, और उन्हीं का वर्णन इसमें दिया गया है। पांचवें दिन परमेश्वर ने पक्षियों को, आकाश के पक्षियों को बनाया। कितने करोड़ों करोड़ों पक्षी हैं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। और उसके बाद मछलियां बनाई। 5वें दिन परमेश्वर ने समुद्र की मछलियां बनाई, और कितनी प्रकार की मछलियां हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं। 6ठे दिन परमेश्वर ने पशुओं को बनाया और मनुष्य को बनाया। यहां वही वर्णन दिया गया है। मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। 6 दिन में सृष्टि बनाई गई। पूरी सृष्टि 6 दिन में बनी। इसलिए प्रियो, एक एक चीज का बहुत गहरा महत्व है। इसलिए हम बहुत ही सरसरी नजर से इस अध्ययन को कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत गहराई है, इसमें बहुत गहराई है। प्रभु हमारी मदद करें ताकि हम
इन सबको समझ सके। परमेश्वर में बुद्धि देता है और पूरा सिलसिलेवार इस चीज को बताया गया है, सिलसिलेवार बताया गया है। सूर्य का तेज और है। परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा और तारागण को चौथे दिन बनाया, चौथे दिन बनाया। यह वास्तव में तारों को बनाया। यह वो सारी चीजें, सूरज का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने सृष्टि को कैसे बनाया, आकाश के इन पक्षियों को कैसे बनाया, इन तारागणों को कैसे बनाया, इस चांद और सितारों को कैसे बना दिया, इस सूर्य को कैसे बना दिया, आकाश को कैसे बना दिया। आप सोचते रहें और उसका धन्यवाद करते चले जाएं। प्रियो, आज हम ही रुकेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ताकि परमेश्वर का दया का हाथ आप पर बना रहे और आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।